सबसे पहले सारे बच्चों को गुड मॉर्निंग, गुड इवनिंग। आप जिस समय में भी इस वीडियो को देख रहे हैं, और यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, वेलकम टू एमटीसी फैमिली। अपने इस यूट्यूब चैनल का नाम एमटीसी है, मैथमेटिक्स टीचिंग सेंटर। और इस यूट्यूब चैनल पे हम लोग एक नई शुरुआत करने जा रहे हैं। हमारा इरादा क्या है, मतलब इस बैच का नाम क्या है, इरादा। ये आपको यूट्यूब पे बिल्कुल फ्री पढ़ाया जाएगा। 12th के मैथमेटिक्स की हम लोग शुरुआत करने जा रहे हैं। अब इसमें क्या होने वाला है, पहले मेरी इस बात को सुनेंगे। अभी जैसे हम लोग एनसीईआरटी के मैट्रिक्स की शुरुआत करने जा रहे हैं, ठीक है। इसमें क्या होगा कि जैसे मानिए एनसीईआरटी के मैट्रिक्स में 4 एक्सरसाइज है, तो आपको पहला जो वीडियो मिलेगा वो फर्स्ट एक्सरसाइज के थ्योरी का वीडियो मिलेगा। फिर जो आपको अगला वीडियो मिलेगा उसमें फर्स्ट एक्सरसाइज का पूरा सॉल्यूशन होगा। कहने का मतलब बिल्कुल ही आपको ऑफलाइन की तरह पढ़ाई होगी। आपके बैच मंडे से फ्राइडे रेगुलर चलेगा रात के 8 बजे। बस ये वीडियो लाइव नहीं होगा, ये रिकॉर्डेड होगा। मंडे से फ्राइडे हम पढ़ेंगे, सैटरडे संडे छुट्टी रहेगा। कभी कभार हम सैटरडे को लाइव आ जाएंगे ताकि आपसे थोड़ा इंटरेक्ट हो सके, आपकी बातों को सुन सके, कि अगर आपको कोई दिक्कत है तो उसके ऊपर भी हम लोग काम करेंगे, ठीक है। तो चलिए फिर से वही बात, आज से आप भी इस फैमिली के हिस्से हो, ठीक है। चलिए तो देखिए, आज जो है हम लोग सबसे पहले एनसीईआरटी के मैट्रिक्स के फर्स्ट एक्सरसाइज की शुरुआत कर रहे हैं। तो आज कौन सा पार्ट है सर, थ्योरी वाला पार्ट है। तो इसमें बेटा आज क्या क्या हम लोग पढ़ने वाले हैं, मैट्रिक्स क्या है, इसके क्या प्रकार हैं, और ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स, मतलब इस तीनों के ऊपर ही आपका फर्स्ट एक्सरसाइज है। तो आज इस सारे टॉपिक को हम लोग क्या करने वाले हैं, कवर करने वाले हैं, ठीक है। शांति से देखिए, ऑनलाइन पढ़ने के भी कुछ कंडीशन है। कंडीशन का मतलब क्या है, ऑनलाइन जब भी आप पढ़ रहे हो तो इसके लिए आपको ईमानदार होना बड़ा जरूरी है। ईमानदार का मतलब है, क्लास में अगर हम लोग पढ़ते हैं, अगर हम लोग नहीं समझते हैं तो सर से भी पूछ लेते हैं, पहली बात। दूसरी बात, अगर आप किसी तरह का बात कर रहे हो, आपका ध्यान पढ़ाई से हट जाता है, तो सर आपको डांट डपट के भी इधर ले आते हैं। बट जब हम ऑनलाइन पढ़ाई कर रहे हैं तो यहाँ पे अब ये सारा जवाबदेही आपको लेना पड़ेगा कि हाँ सर, हम आपकी सारी बातें सुनेंगे। आप जब कमेंट करने कहोगे तो हम कमेंट भी करेंगे, आप जैसा बोलोगे हम वैसा करेंगे सर। अगर आप मेरी इन बातों को नहीं मानोगे तो फिर क्या होगा, हम उस तरफ नहीं जा पाएंगे जिस तरफ आप बैठ के पढ़ रहे हो। तो इससे क्या होगा ना कि अगर आपकी पढ़ाई का लिंक गड़बड़ हो जाए, लॉस हो जाएगा, ठीक है। तो पक्का प्रॉमिस कीजिए सर, एकदम सर हम लोग हाथ दे के प्रॉमिस कर रहे हैं एकदम कि आज से हम लोग सर रेगुलर पढ़ेंगे, ठीक है। हाँ पक्का पक्का सर। चलिए, हम आपकी बात सुन पा रहे हैं, आप लोग हाँ ही बोल रहे हो, ठीक है। चलिए, तो सबसे पहले मेरी बात सुनना है, डेफिनेशन ऑफ मैट्रिसेस। मैट्रिक्स क्या है, ध्यान से सुनिएगा जरूर सर। मैट्रिक्स क्या है, देखिए मैट्रिक्स ना एक तरह का अरेंजमेंट है। मैट्रिक्स एक तरह का क्या है, अरेंजमेंट। इसको हम लोग एरे भी बोलते हैं। मतलब आप कहना चाह रहे हो सर, मैट्रिक्स एक तरह का सजावट है, कहें हाँ। तो अब बात आया सर किसको सजाना है, कि बेटा यहाँ पे नंबर को सजाना है। किसको सजाना है, नंबर को। अच्छा, नंबर सजाना है, कहें हाँ। आप फंक्शन को भी सजा सकते हो, ठीक है सर। तो मैट्रिक्स एक तरह का क्या है, आपका एरे है, अरेंजमेंट, सजावट है, जिसमें हम लोग नंबर या फंक्शन का इस्तेमाल करते हैं, ठीक है। यस सर। नंबर सर कैसा लेंगे, कि बेटा रियल भी ले सकते हैं और इमेजिनरी भी ले सकते हैं, का ठीक है सर। अब जरा सा मेरी बात सुनिएगा ध्यान से। अगर आप मैट्रिक्स पढ़ने जा रहे हो तो आपको सबसे पहले ना रॉ और कॉलम की जानकारी होनी चाहिए। इसकी जानकारी होनी चाहिए, रॉ और कॉलम की, ये बड़ा जरूरी चीज है, ठीक है सर। क्या बेटा, जो भी आपका हॉरिजॉन्टल लाइन है,
हॉरिजेंटल लाइन, इसको हम लोग क्या नाम देते हैं? रॉ। और रॉ का हिंदी क्या होता है? सर पंक्ति होता है। ठीक है, यस सर, समझ रहे हैं बात? सर हॉरिजेंटल को हिंदी में क्या बोलते हैं बाबू? क्षैतिज बोलते हैं। क्लियर है? यस सर। रॉ जो सीधी लाइन है, ठीक है, यस सर। कॉलम सर जो खड़ी लाइन है। सर अच्छा लगा नहीं लगा सर? तो बोलिए जो वर्टिकल है, वर्टिकल का हिंदी क्या होता है? सर उदग्र होता है, उदग्र। ओके, तो ये बात तो समझ में आ गई। और कॉलम को हिंदी में क्या बोला जाता है? स्तंभ। और हम लोग इसको एन से दिखाते हैं और इसको किससे दिखाते हैं? एम से। तो मैट्रिक्स को समझने से पहले सर ने बोला आपको रॉ और कॉलम समझना पड़ेगा। कहा यस सर, हम लोग तैयार है सर, आप समझाओ। कहे ठीक है। आप हमें बताओ, कोई अगर ऐसा लिखा है, सही है? यस सर। आपसे बेटा कोई पूछे इसमें कितना रॉ और कितना कॉलम है, देखिए ये लाइन हॉरिजॉन्टल लाइन, पहला लाइन दूसरा लाइन, तो टोटल कितना रॉ हुआ? 2। अच्छा, कहे हाँ बेटा, ये देखो R1 हो गया और ये आपका R2 हो गया। R1 का मतलब कौन सा रॉ हो गया? फर्स्ट रॉ। R2 का मतलब सेकेंड रॉ। अब देखिए जो सीधी नहीं वर्टिकल लाइन, इसको क्या बोलिएगा? C1, इसको क्या बोलेंगे? C2 और इसको C3। तो अगर आपसे कोई पूछे इसमें M कितना है, तो सर M 2 है और N 3 है। समझे? हाँ सर, रॉ की संख्या 2 हो गई और कॉलम की संख्या 3। ये बात एकदम अच्छे से समझ गए कि बेटा अब इसको देख, अब बता इसमें रॉ की संख्या कितनी है और कॉलम की संख्या? सर रॉ की संख्या 3 है और कॉलम की संख्या 2। समझ रहे हैं बात? यस सर, एकदम समझ रहे हैं। अब मानिए C बराबर कहीं ऐसा लिखा है, अब बताइए इसमें रॉ की संख्या कितनी है? सर रॉ तो इसमें 1 है और कॉलम कितना है? 3। 1 2 3। समझ में आया? यस। तो अब देखिए, अब कुछ हम बताने वाले। अब आते हैं हम लोग मैट्रिक्स क्या है। हमने आपको रॉ कॉलम के बारे में समझा दिया। जी सर। अब मानिए 2 आदमी मार्केट गया। कौन कौन गया? राम श्याम। अब इसने कुछ पेन खरीदा और इसने भी कुछ पेन खरीदा। मान लीजिए पेन खरीदा गया, कॉपी खरीदा गया, बुक खरीदा गया। अब देखिए इसने क्या क्या जो चीज खरीदा ना, उसे एक डाटा को अरेंज करके लिखा। ऐसे करके। अब देखिए ये मैट्रिक्स है। इसने जब इस चीज को मैट्रिक्स में सजा दिया तो हमारा काम कितना आसान हो गया। कोई भी देख के बोल सकता है राम ने 5 कलम खरीदा, 3 कॉपी खरीदा, 2 किताब खरीदा। अच्छा, देखिए उस डाटा को वैसे लिखने और ऐसे लिखने में कितना अंतर है। ऐसे देख के तुरंत बोल देगा श्याम कितना कॉपी खरीदा? अरे सर 4 खरीदा। श्याम कितना बुक खरीदा? सर 7। यही है अरेंजमेंट। हमने इस सारे को सजा के लिख दिया और हमने इसमें किसका इस्तेमाल किया? रॉ और कॉलम का। इसमें कितना रॉ है? सर 2 रॉ है और 3 कॉलम है। अब बताइए समझ में आया? मैट्रिक्स एक तरह का क्या है सर? एरे है, अरेंजमेंट है, सजावट है। किसका इस्तेमाल किए हैं हमने? रॉ और कॉलम का। जो सीधी लाइन है हम लोग उसको रॉ कहते हैं, जो खड़ी लाइन है जिसको वर्टिकल कॉलम बोला जाता है। रॉ की संख्या को किससे दिखाते हैं बेटा? M से। कॉलम की संख्या को सर N से दिखाया जाता है। क्लियर हो गया क्या? यस सर, एकदम क्लियर हो गया। ठीक है। अब ना एक बात हम सोच रहे हैं इसी में समझा दिया जाए, जब ये सारा चीज हो ही रहा है। ठीक है सर, आपकी जैसी इच्छा। अब देखिए एक चीज आपको मिलने वाला है, ऑर्डर। क्या पूछा जा रहा है? पढ़िए। ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स, आव्यूह का क्रम। तो इसका बाबू क्रम होता है M क्रॉस N।
क्या होता है, m क्रॉस n। फिर से बोलिए, m क्रॉस n। m का मतलब रॉ की संख्या, n का मतलब कॉलम की संख्या। सर इसको पलट के नहीं लिख सकते? कहीं नहीं बेटा, वो उसका पहचान है। जैसे कोई हमसे पूछे इसका ऑर्डर कितना है, तो सर 2 क्रॉस 3 है। 2 क्रॉस 3 देखने के साथ समझ जाएंगे, अच्छा उसमें 2 सीधी लाइन है, 3 खड़ी लाइन है, 2 रॉ 3 कॉलम। अगर तू बेटा गलती से 3 गुना 2 लिख देगा तो गड़बड़ हो जाएगा, फिर कैसे पता चलेगा कितना रॉ है और कितना कॉलम है? समझे? यस सर। अब बताइए इसका क्या सर, इसका तो 3 गुना 2 हो जाएगा। बहुत अच्छा, गुना नहीं करना, गुना कर देंगे तो फिर कैसे कर? देखो यहां बताना आसान है कि इसमें रॉ की संख्या 3 है और कॉलम की संख्या 2 है। अब किसी ने 6 लिख दिया गुना करके, तो कैसे बताएगा? तो कोई बोलेगा सर इसमें क्या है, आप क्या है परेशानी में, हम 6 को लिख देंगे ना 3 गुना 2। फिर तुम्हारा दोस्त नहीं बोलेगा कि हम तो लिख सकते हैं बेटा 2 गुना 3 भी ना, ओ गड़बड़ हो जाएगा। कैसे बता पाएंगे इसमें रॉ की संख्या कितनी है? नहीं, तो गुना नहीं करना है, ताकि हमें पता रहे कि इसमें 3 रॉ है और 2 कॉलम है। इसमें बताया जाए सर 1 क्रॉस 3। वेरी गुड। आप ऑर्डर निकालना सीख गए कि नहीं सीख गए? हाँ सर, एकदम अच्छे से सीख गए। तो अब हम चाहेंगे आप वीडियो को पॉज करके इस सारे बातों को कॉपी में नोट कर लीजिए अच्छे से। हम साइड हो जाते हैं। अब देखिए, अब वही बात आपको यहां अच्छे से लिख दिया गया है। ये एक मैट्रिक्स है, आयताकार विन्यास के बारे में यही सब लिखा हुआ है। क्षैतिज उदक मतलब हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल, हमें लगता है हमने इसके बारे में समझा दिया। अब बात खत्म है। मैट्रिक्स एक तरह का क्या होता है, एरे होता है, सजावट है सर। ये R1, ये R2, ये R3, ये ऑर्डर। क्लियर है सर, एकदम क्लियर है सर, कहीं कोई दिक्कत की बात नहीं है। चलिए, कोई दिक्कत की बात नहीं है तो अच्छी बात है। तो इस बात के ऊपर एक सवाल हो जाएगा। जरूर सर। देखिए ऐसा दिया गया है आपसे, इसमें ना पहला क्वेश्चन पूछा जा रहा है, ध्यान से सुनना। m बराबर कितना है का, ठीक। दूसरा क्वेश्चन पूछा गया आपसे n बराबर कितना है, ये पहला क्वेश्चन। तैयार है ना बेटा जवाब देने के लिए? दूसरा आपसे पूछा गया आव्यूह का क्रम, ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स। थोड़ा हिंदी इंग्लिश आप लोग ध्यान रखना, हम बोलेंगे। क्या पूछा गया? कुल अवयवों की संख्या। अब आपको इन सारे सवालों का जवाब देना है। एकदम सर तुरंत बता देंगे। इसमें रॉ कितना है सर? 3 है। कॉलम कितना है सर? 4 है। ऑर्डर आपने बताया m क्रॉस n, तो m के जगह क्या हो जाएगा? 3, n के जगह क्या हो जाएगा? 4। अब यहां पूछ रहा है कुल अवयव, टोटल एलिमेंट कितना है? अब बोलेंगे 12। बोलिए बात समझ में आया कि नहीं आया? अच्छा है सर, दिक्कत कहाँ है? बहुत अच्छा, वेरी गुड, अच्छा लगा सर क्वेश्चन। ठीक है, अब ना आपको एक बात और समझाने वाले हैं कि सर पहले साइड हो जाइए, हम लोग इसको लिखेंगे। क्या लिख लीजिए? बोले हाँ सर आप क्या समझाने वाले? कह देख बेटा, आप थोड़ा ना रुक जाना और अच्छे से देखना। अच्छे से देखना, गड़बड़ नहीं करना। कहीं पे अगर आपको AIJ लिखा हुआ है, ये आई का मतलब है आई थ्रो। कभी भी छोटा ये देखना ना तो समझ जाना ये किसकी बात कर रहा है।
एलिमेंट ऑफ मैट्रिक्स की बात कर रहा है। एलिमेंट का मतलब सर अवयव का अवयव। एकदम ध्यान से देखना, हम लोग अच्छे से समझेंगे इसको। किसका बात कर रहा है बेटा? अवयव का अवयव। कोई बोला सर एक बात बोले क्या, थोड़ा एक एग्जांपल से समझाते ना सर तो हमको ज्यादा अच्छा लगता है। ठीक है, आप ही के लिए तो ये वीडियो बन रहा है, आप ही नहीं समझोगे तो फिर तो पढ़ाना ही बेकार है। हमें पता है आप लोग हमारा इतना किया हुआ मेहनत बेकार जाने नहीं दोगे, हम तो इतना भरोसा करते हैं आपके ऊपर। ऐसा लिखा है। सबसे पहले बताइए मैट्रिक्स का, जी सर मैट्रिक्स तो है, कितना रो कितना कॉलम है का सर? 3 रो है 5 कॉलम है। कोई कहा ऐसे क्या लिखा सर? वो उसकी पहचान है, वो अपने बारे में बता रहा है, भैया मेरे में 3 रो है 5 कॉलम। तो टोटल कितना भी हो? 15। अब तुमको इसमें से कोई एक आदमी चाहिए। कहा कैसे पता लगाएंगे सर? के देख बेटा, तुमसे किसी ने पूछा A13 बताइए। A13 13 का मतलब क्या होता है पहले समझिए। जो पहले दिया है ना वो रॉ का चर्चा कर रहा है, और जो बाद में दिया है वो कॉलम का। वो बोल रहा है पहले रॉ और तीसरे कॉलम में बैठा हुआ है। हाँ सर कम समझ रहे हैं? सुनना, ऐसे समझना, जो पहला लाइन में तीसरा जगह पे बैठा है उसको उठा लो। अच्छा हाँ सर मिल गया, देखे। अच्छा तो ये अपना पोजीशन बता रहा है। अच्छा ठीक है सर। का एक बार और बताइए का सर? अब हम बोलेंगे क्या? बोलो का सर? दूसरा लाइन चौथा जगह का वो -1/3। तो बेटा ऐसे ना मन में बोलते हैं। अब कहीं पे अगर कोई पूछेगा तो क्या बोलिएगा? तीसरा रो दूसरा कॉलम सर, तीसरा रो दूसरा कॉलम। समझे? हाँ सर अब समझ में आ गया। बताइए अगर आपसे कोई 1-5 पूछेगा तो क्या हो जाएगा सर? जो पहले रो और 5वां कॉलम 0। कोई अगर 2-3 पूछेगा सर -4 हो जाएगा। कोई अगर आपसे 3-4 पूछेगा सर 6 हो जाएगा। तो हमें लगता है आपका ये कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया होगा। एकदम सर कॉन्सेप्ट क्लियर। आपके रहते नहीं होगा, ऐसा हो सकता है क्या? वही तो। अब देखिए का सर अब क्या होने वाला है कि बेटा इसको जरा ना थोड़ा सा फोकस किया जाए। बताइए इसमें क्या लिखा हुआ है? पहला रो पहला कॉलम, पहला रो दूसरा कॉलम, पहला रो तीसरा कॉलम, ऐसा चलेगा? हाँ। अगर आप ऐसे सोचो ये किसकी बात हो रही है सर? R1 की। तो अगर हम पहले रो में जा रहे हैं, किस रो में जा रहे हैं? पहले रो में जा रहे हैं। ठीक है सर। तो पहला लाइन में रो तो नहीं ना बदलेगा? नहीं बदलेगा। जब भी बदलेगा तो कॉलम का। ठीक है। अगर तुम नीचे आ गया R2 तो क्या क्या होगा सर? अब दूसरा लाइन पहला, बोलिए कुछ समझ में आया? जी सर समझे तो जरूर है। थोड़ा सा सर साइड हो जाइए तो पहले हम लोग इसको लिख लें। एकदम हर छोटी छोटी बात नोट कीजिए, ये एक अच्छे बच्चे की पहचान होती है। अब ना हमें ऐसा लगता है कि जो चीज आप कम समझे, हम थोड़ा आपको मेहनत करवाना चाहते का, बस हम तैयार हैं सर। देखिए यहां एक कोई मैट्रिक्स है जो अपने बारे में बता रहा है कि मेरे में 2 रो है 3 कॉलम, 2 सीधी लाइन। 2 रो का मतलब 2 सीधी लाइन। बात हमेशा कहां से शुरू होता है? 1-1 से। खुद बोलना है पहला रो पहला कॉलम, फिर बोलिए पहला रो दूसरा कॉलम, पहला रो तीसरा कॉलम, फिर बोलिए पहला रो चौथा। सर चौथा कॉलम नहीं है कि बस नीचे आ जाओ। अब बोलो सर दूसरा लाइन पहला कॉलम, दूसरा रो दूसरा कॉलम, दूसरा रो तीसरा कॉलम। बोलिए लिखने के लिए सीखे कि नहीं सीखे? अब क्या करना है? वीडियो को पॉज, उस दोनों को खुद से बनाइए, फिर मिला लीजिए आपका सही है या गलत। A11 A12 2 ही है,
A21 A22 A31 A32, इसमें दो कॉलम है A11 A12। बताइए अब आप ये सारी बातें समझ गए कि नहीं समझ गए? एकदम जिनका भी सही हुआ होगा खुश हो सकते हैं कि चल भाई हम लोग भी कुछ सीख गए। बहुत अच्छा। अब बेटा इसके ऊपर ना एक दो क्वेश्चन होने वाला है, क्या आप तैयार हैं? का एकदम तैयार है सर, एकदम तैयार है। अब देखिए यहां पे बोला जा रहा है एक ऐसा मैट्रिक्स बनाना है जिसमें 2 रो 2 कॉलम। कितना रो कितना कॉलम? 2 रो 2 कॉलम का ये तो बता देंगे सर। अभी आप जस्ट बोले थे A11 A12 A21 और क्या हो जाएगा A22। अब देखिए ए नंबर क्वेश्चन में Aij बराबर क्या लिखा हुआ है? I प्लस जे का होल स्क्वायर बट्टा 2। हम सबसे पहले A11 निकालेंगे। क्या निकालिएगा? A11। समझने की कोशिश करना, जो पहले लिखा है वो I का मान होगा, जो बाद में लिखा है वो J का मान। तो मेरे साथ बोलना, I का मान 1, J का मान 1, मिटा दीजिए। एक एक दो, 2 का स्क्वायर 4, 4 बट्टा 2, 2 आएगा। समझे? यस सर। अब बेटा किसका मान निकालना है सर? A12 का, 12 का। I का मान 1, J का मान 2, जो पहले होता है I, जो बाद में होता है J। बिठाइए। ठीक है? ठीक है सर। 2 1 3, 3 का स्क्वायर 9 बट्टा 2, 2 1। I के जगह 2, J के जगह 1। दो 2 4, 4 का स्क्वायर 16, 16 बट्टा 2 8। तब नीचे फाइनली जवाब लिखेंगे, इसलिए A बराबर यहां 2, यहां 9 बट्टा 2। बताइए मन लगा? हाँ सर समझ गए। अब बेटा एक काम तुम लोगों को करना है। अब जैसे B नंबर क्वेश्चन बनाना है, इसमें भी ये बात तो वही होने वाला है। बोला जी सर। कहे बहुत अच्छा। Aij बराबर क्या दिया हुआ है? हाँ, मेरा क्या इरादा है सुनिए। आप लोग अब वीडियो को पॉज करेंगे, इस क्वेश्चन को बनाएंगे और हमें आंसर लिख देते हैं। आप मिलाना आपका सही था या गलत था? ठीक है? क्या एकदम सही होगा सर, आप निश्चिंत रहो। अब बोला सर कहीं आपका आंसर गलत होगा तब क्या करेंगे? बेटा तब कमेंट करना, क्या रहोगे सर आप? हाँ, हो सकता है कहीं गलत हो तो कमेंट करके बता दीजिएगा। ठीक है? तो ये टाइप समझ में आ गया कि नहीं आ गया? हाँ सर एकदम आ गया। ऐसा ना एक क्वेश्चन और होना चाहिए का एकदम सर, एकदम नेकी और पूछ पूछ। ये रहा क्वेश्चन। अब जिनको आता है क्या करना है? करना क्या है भाई? सर वीडियो को पॉज करेंगे, खुद से बनाएंगे। ठीक ठीक है। अब बताइए कितना रो कितना कॉलम है? सर 3 रो 2 कॉलम, 1 1 1 2, 2 1 2 2, 3 1 3 2। कितना रो कितना कॉलम है? सर 3 रो 2 कॉलम। क्या आप रेडी हैं? एकदम रेडी है सर। बताइए Aij बराबर क्या दिया हुआ है? बेटा इस मॉड से घबराने की जरूरत नहीं है, काम करना है। A11 I के जगह 1, J के जगह 1, 1 में से 3 गया -2,
-2 का मॉड +2। समझे? अब क्या करना है सर, वीडियो को पॉज करेंगे, खुद से बनाएंगे, आंसर मिलाएंगे। हम अभी तक ऑनलाइन पढ़ने का तरीका सीख चुके हैं। वो रेडी? A12 आई के जगह 1, आई के जगह 2 हो जाएगा, जे के जगह 1। आई की जगह 3 जे। बार बार हम बोल रहे हैं, कहीं बेटा अगर मिस्टेक हो जाए तो कमेंट कर देना है। जब सर से हम लोग इतना कुछ सीख रहे हैं तो हमारी भी जवाब दे कि कहीं सर गड़बड़ हो रहे तो सर को भी सिखा देंगे। अच्छा, ये बात तो सर हम सोचे ही नहीं था। ए बराबर कितना आ जाएगा 1 5/2 समझे? ईमानदारी से बताइएगा गया या गया, जल्दी कमेंट करके जरूर बताइएगा, ठीक है? चलिए, तो ये टाइप अब आप लोगों ने सीख लिया। यस सर। क्या बेटा अब इसको भी जरा लगे हाथ देख ही लेते हैं। ठीक है सर। कह रहा है, चलिए इस क्वेश्चन को छोड़िए, पहले हम आपसे एक बात करते हैं कि मानिए आपको किसी ने 4 अवयव दे दिया। क्या क्या दे दिया, जल्दी बोलिए। ABCD का बेटा इसको मैट्रिक्स में लिख के दिखाओ। तो किसी ने बोला भैया हम ऐसे लिखेंगे, तो बताइए इसमें कितना और कितना कॉलम है? सर 2 और 2 कॉलम। तो यही पूछ रहा है कि इसका ऑर्डर क्या क्या हो सकता है। तुम कहा सर सर सर, कहा सर ऐसा भी तो हो सकता है ना, एकदम हो सकता है। तभी बोला सर मेरे भी दिल में कुछ ख्वाहिश है। बोल, तू भी बोल। कहा सर हम ऐसा भी तो लिख सकते हैं। हाँ। तभी एक बोलेगा सर जानते मेरे भी मन में एक बात है। क्या? कहा सर हम इस डी को यहाँ लिखते कहीं, उसको इधर उधर करने से ऑर्डर नहीं बदलेगा, ऑर्डर की बात हो रही है। तो अगर किसी में 4 अवयव है ना, तो आप उसको 3 तरीके से सजा सकते हो। अच्छा, ये बात था, समझे कि नहीं समझे? हाँ एकदम से समझ गए। तो अब जरा इसको मिटा दे, क्या मिटा दीजिए सर, लेकिन हम लोग तब तक लिख लिए। हाँ कैसे लिख लिया? क्या सर आप ही के स्टूडेंट, हम लोग भी होशियार। 5 अवयव है तो इसमें बेटा क्या क्या होगा? सर 1 गुना 5। अगर पूछेगा पॉसिबल ऑर्डर, संभव क्रम बताइए, तो बोलेंगे 1 गुना 5, 5 गुना 1। अब पूछेगा कुल संख्या, तब 2। 8 का सर 8 का 1 गुना 8, 8 गुना 1, 4 गुना 2, 2 गुना 4, बात ही खत्म। 24 का बोलिए सर 1 गुना 24, 24 गुना 1, 2 गुना 12, 12 गुना 2, 8 गुना 3, 3 गुना 8, 4 गुना 6, 6 गुना 4। समझे? 18 वाला क्या करना है? सर वीडियो पॉज, खुद से बनाएंगे। 1 गुना 18, 18 गुना 1, 9 गुना 2, 2 गुना 9, 3 गुना 6, 6 गुना 3। क्लियर हो गया क्या? यस सर, एकदम क्लियर हो गया। बहुत अच्छा। अब देखो बेटा क्या होने वाला है। अब जैसे देखिए, हम लोगों का जो आज गोल था, हम लोगों ने उसमें ये काम डन कर दिया, डेफिनेशन देख लिया, हमने ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स भी देख लिया। अब हमारी बारी है टाइप ऑफ मैट्रिसेस देखने की, आव्यूह के प्रकार।
तैयार है? यस सर। हमने आपको क्या बोला, पहले एक्सरसाइज के लिए जितने भी थ्योरी की जरूरत है आप उसको अच्छे से देख लें। परिभाषा आप पढ़ना, सर समझाओगे? नहीं समझाएंगे। ऐसा क्या सर, गुस्सा? कहीं नहीं बेटा, वो तो हम भी कहीं से उतार के लिख दिए। सुनिएगा, सुनाइए सर। देखिए, जिस आव्यूह में रॉ की संख्या एक हो, किसकी संख्या एक हो? रॉ की संख्या, उसको हम लोग बोलते हैं रॉ मैट्रिक्स। समझे? कहा सर क्या बोले, फिर से बोली तो है वैसा आव्यूह जिसमें रॉ की संख्या एक हो। सर कॉलम कितना होगा? बेटा हम कॉलम के बारे में बोले नहीं ना, तो कॉलम कुछ भी हो सकता है, 4, 10, 12 करोड़, 1 लाख, जो भी लेना है। अच्छा, और रॉ फिक्स है। कौन फिक्स है? रॉ। तो इसमें कितना रॉ है? एक। इसलिए ये कैसा आव्यूह है? रॉ मैट्रिक्स। समझे? यस सर। अब इस परिभाषा को देखिए, नंबर ऑफ रॉ इज इक्वल टू क्या लिखा हुआ है? 1। ऑर्डर एक गुना है, रॉ फिक्स है एक, कॉलम कितना भी हो सकता है। बोलिए एक साथ मेरे साथ दोहराइए, पंक्ति आव्यूह रॉ मैट्रिक्स। समझे किसको कहते हैं? हाँ सर। वैसा आव्यूह जिसमें रॉ की संख्या कितनी होगी? एक, हम लोग उसको कैसा मैट्रिक्स कहेंगे? रॉ मैट्रिक्स। वेरी गुड। कॉलम मैट्रिक्स सेम उल्टा, ऐसा मैट्रिक्स जिसमें कॉलम की संख्या एक हो, रॉ का पता नहीं। समझ गए? यस सर, क्लियर हो गया। एक बार जहां बैठे हैं चिल्ला देना है। रॉ की संख्या एक होगी तो रॉ मैट्रिक्स, कॉलम की संख्या एक होगी तो कॉलम मैट्रिक्स। ठीक है सर। अब आइए, हाँ ये सब परिभाषा है, नाम है, याद रखना है। इसके पीछे ये नहीं ये क्यों हो गया, ये सब बात नहीं होता है। हॉरिजॉन्टल मैट्रिक्स, हॉरिजॉन्टल मैट्रिक्स में क्या है? देखिए लिखा है m लेस देन n। m का मतलब सर रॉ की संख्या, n का मतलब कॉलम की संख्या। जब रॉ की संख्या कॉलम की संख्या से कम होगी, रॉ की संख्या कॉलम की संख्या से कम होगी तो उसको कैसा मैट्रिक्स कहेंगे? हॉरिजॉन्टल। देखिए इसमें रॉ कितना है? 2 सर। कॉलम कितना है बेटा? 4। तो कह सकते हैं ना का एकदम हंसते हंसते, लगना नहीं है रस्ते। ठीक है ना? समझ गए? यस सर। वर्टिकल मैट्रिक्स एकदम वही बात। अब कि ये क्या बोलने वाला है? जिसमें रॉ की संख्या कॉलम की संख्या से ज्यादा होगा। अच्छा का सर बना हुआ, आप क्यों बना के टाइम वेस्ट करोगे? इसमें रॉ की संख्या कितनी है? 3 है। कॉलम की संख्या कितनी है? 2 है। वो उससे ज्यादा है। क्लियर? क्लियर है सब। चलिए अब आइए, अब किसकी बात हो रही है? जीरो और नल मैट्रिक्स। तो ये आप भी बता सकते हो ना, एक ऐसा मैट्रिक्स जिसका सारा एलिमेंट ही क्या होगा? जीरो होगा। समझे? आसान, ये आसान है। क्या आप ऐसे भी लिख सकते हो? कोई बोले सर ये परिभाषा समझ में नहीं आया कि बेटा छोटा ए का मतलब क्या होता है? मैट्रिक्स का एलिमेंट, मैट्रिक्स का अवयव। ये बोला कोई भी अवयव लोगे जीरो होगा। अच्छा चलिए, अब ना एक बात बेटा देखना ध्यान से, कुछ चीजें बताने वाले हैं, सुनिएगा। अब अभी जो चीज हम चर्चा करने वाले हैं वो स्क्वायर मैट्रिक्स के ऊपर चर्चा होगा। स्क्वायर को हिंदी में क्या कहते हैं? वर्गाकार अवयव। ठीक है ना? जैसे इसका बड़ा आसान सा बात है, m बराबर n। m बराबर n कहने का मतलब है ऐसा मैट्रिक्स जिसमें रॉ की संख्या और कॉलम की संख्या बराबर हो। क्या बोला गया? फिर से बोलिए। एक ऐसा मैट्रिक्स जिसमें रॉ की संख्या और कॉलम की संख्या क्या हो? बराबर। हम लोग उसको कैसा अवयव कहते हैं? वर्गाकार। का सर 1-2 एग्जाम्पल नहीं बताइएगा? कि एकदम बेटा जरूर बताएंगे। बताइए इसमें कितना रॉ और कितना कॉलम है? सर इसमें रॉ की संख्या 2 है और कॉलम की भी संख्या कितनी है? 2। इसलिए हम लोग इसको कैसा अवयव कहेंगे? वर्गाकार। अब एक बात ना बाबू और सुनना,
अभी ना आप पूरे मैट्रिक्स में विकर्ण का जब भी नाम सुनोगे, एकदम ध्यान से सुन ले मेरी बात का, एकदम सराफी की तो बात सुनते हैं, कह ठीक। इसमें क्या सीन है, जरा ध्यान से सुनिएगा। ये क्या बोलता है कि जैसे देखिए विकर्ण का ख्याल आता है तो मन में ऐसे वैसे दोनों आता है, लेकिन मैट्रिक्स बोला भैया हम इसी को विकर्ण मानते हैं। अच्छा हाँ, कहा हम इसी को मानेंगे विकर्ण का, बाकी से हमको कोई मतलब नहीं है। तो पूरा मैट्रिक्स में ना बेटा कहीं भी विकर्ण का चर्चा होगा ना तो समझ जाना ये इसी की बात कर रहा है, समझे? यस सर। अब विकर्ण में एक बात और देखो, A11 बराबर है I और J बराबर है 1 1, A22 I और J बराबर है, A33 बराबर है। विकर्ण वाला में I और J क्या होता है? बराबर। बाकी किसी में I और J बराबर है नहीं। तो याद रखना विकर्ण में I और J बराबर होता है, जोर से बोलो। विकर्ण में सर I और J बराबर होता है, बाकी में I और J बराबर नहीं होता है। और ये वर्गाकार में जब भी पूछा जाएगा, ठीक है? ठीक है सर। अब इसी बात को देखिए, यहाँ लिखा हुआ है, परेशान नहीं होना है। स्क्वायर मैट्रिक्स वर्गाकार अवयव जिसमें m बराबर क्या होगा n का, वो बात तो सर समझा ही दिए थे। लीडिंग डायगोनल बोले, डायगोनल बोले, प्रिंसिपल डायगोनल बोले, प्रधान या मुख्य विकर्ण। आप बता सकते हो इसमें से कौन विकर्ण वाला है? का सर A11 है, A22 है, A33 है, ऐसे ही करके ANN तक है। का यस सर, यहाँ एक गलत है, ठीक है? का सर इसमें ना एक नया चीज दिख रहा है, कंजुगेट एलिमेंट। कोई बात नहीं, हम समझाएंगे, मेरा तो काम है समझाना, सारा कुछ समझाएंगे आपको, वो भी बहुत अच्छे से। देखिए इसको हम लोग क्या बोलते हैं? बोलिए सर क्या बोलते हैं? आप ही ने बोलिएगा सर क्या? अच्छा, इसको बोलते हैं डायगोनल एलिमेंट। क्या बोलते हैं? डायगोनल एलिमेंट। डायगोनल एलिमेंट बोलने का मतलब है हम लोग बोलते हैं इसको विकर्ण के अवयव। तो यहां कोई विकर्ण का अवयव पूछेगा तो क्या क्या हो जाएगा सर? A11 हो जाएगा, A22 हो जाएगा, A33 हो जाएगा। बहुत अच्छी बात। कंजुगेट देखिए किसको कहते हैं, ध्यान से सुनिएगा। A12 का कंजुगेट ना A21 होता है, ये पलट जाता है। 12 का कंजुगेट 21, अच्छा 21 का कंजुगेट 12 का, अच्छा ऐसा बात क्या? हाँ बोलिए 13 का कंजुगेट का है सर 31 होगा, हम समझ गए। कच एक बात और बताओ, 23 का कंजुगेट का सर 31, सॉरी 32 समझे? यस सर। अब मानिए इसके ऊपर एक एग्जांपल है, 6 - 5 10 12 8 11 -6 दे दिए तो दे दिया 12 15। कोई आपसे पूछे हमें 10 का कंजुगेट बताइए, किसका बताइए? 10 का। तो 10 देखिए पहले किस जगह पर है सर? A13 पर है। कहां पर है? 13। तो 13 का कंजुगेट क्या होता है? 31। अच्छा तो इसका कंजुगेट क्या हो जाएगा? -6। बोले अब कंजुगेट के बारे में सीखे, विकर्ण के अवयव के बारे में सीख गए। चलिए ये सारी बातों को नोट कर लीजिए। चलिए अब देखिए इसमें क्या लिखा हुआ है, डायगोनल मैट्रिक्स। अब आपको बड़े आसानी से समझ जाना चाहिए विकर्ण अवयव हम लोग किसको कहते हैं? तो सर एक ऐसा मैट्रिक्स जिसके विकर्ण के अवयव को छोड़कर बाकी सारा 0। क्या सर हम नहीं समझे? क्या फिर से बोले? क्या बेटा हम क्या बोल रहे हैं, सुन ना ध्यान से।
एक ऐसा मैट्रिक्स जिसके विकर्ण के अवयव को छोड़कर बाकी सारा एलिमेंट क्या होगा, जीरो। समझे? यस सर। और आप इसको ऐसे भी लिख सकते हो, आगे में DIAG लगा दो। इसका मतलब क्या होता है, विकर्ण। जब भी कहीं ऐसा लिखा रहे तो समझ जाना ये विकर्ण अवयव की बात कर रहा है, ये विकर्ण का अवयव है, बाकी सारा क्या हो जाएगा, जीरो। इसमें ना ये बात लिखा रहता है तो बहुत सारे बच्चे नहीं समझते हैं। हमने अभी आपको कुछ देर पहले बहुत बार चिल्लाया था कि विकर्ण में I और J बराबर होता है। सर ने बोला था, हम आपको याद दिलाते हैं, सर ने ऐसा बोला था। देखिए हम क्या बोले थे, विकर्ण में I और J बराबर होता है, बाकी में I और J बराबर नहीं होता है। का यस सर। तो देखिए यहाँ कितना अच्छा मैथमेटिकली बोला गया है कि जब जब I J के बराबर नहीं होगा, अगर I J के बराबर होगा तो तुम विकर्ण वाला हो जाएगा। कहा जब जब I J के बराबर नहीं होगा उसका मान क्या होगा, जीरो। बाकी सब तो जीरो ही होगा ना। कहा यस सर, अच्छा लगा, बहुत अच्छी बात है। ये विकर्ण अवयव था। अब बारी किसकी है, स्केलर मैट्रिक्स। स्केलर मैट्रिक्स भी एक विकर्ण अवयव ही होता है। बस इसका ना एक बात और कहना है, का क्या, ये बोला विकर्ण के जितने भी अवयव है ना, वो सब बराबर होने चाहिए। अच्छा ये बात, बाकी सब तो जीरो ही होगा। का तब तो सर ये विकर्ण भी है तो क्या दिक्कत है, दो पूर्ण संख्या भी है तो प्राकृतिक संख्या भी है, उससे क्या मतलब है, हो सकता है। तो कोई पूछे विकर्ण में और स्केलर में क्या अंतर है, सर विकर्ण के अवयव विकर्ण अवयव में बराबर हो भी सकते, नहीं भी हो सकते, लेकिन स्केलर में इसके विकर्ण के अवयव सारे क्या होंगे, बराबर। क्या सर फिर क्या लिखा है, बेटा वही लिखा है, I J के बराबर नहीं होगा तो जीरो, जब जब बराबर होगा तो C कांस्टेंट सबसे। ठीक है सर। अब देखिए अब क्या लिखा हुआ है, आइडेंटिटी और यूनिट मैट्रिक्स, इकाई या तत्सम का अवयव। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, आपको याद रखना है इस बात को। बोलिए सर क्या है, ये क्या बोलता है कि देखो हम हमेशा वर्गाकार है का, ठीक का, जब भी हम दो लिखेंगे ना तो इसका मतलब तुम खुद समझ जाना, उसमें दो रो है दो कॉलम है। कहा इसके विकर्ण के अवयव हमेशा एक होते हैं और बाकी सारे जीरो, हमेशा। का एक बार फिर से बोलिए सर। कह देख बेटा I3 लेते हैं, 3 का मतलब 3 रो 3 कॉलम। समझे, यही बात यहाँ पे लिखा हुआ है। का तब तो सर ये विकर्ण अवयव भी एक है, हाँ। का सर तब तो ये स्क्वायर मैट्रिक्स भी एक है, हाँ। विकर्ण भी है, वर्गाकार भी है, अदिश भी है, यूनिट भी है। ठीक है सर। अब देखिए हम लोगों ने इस टाइप को भी देख लिया, अब ना एक बस बच गया है, हाँ ये देखिए ट्रायंगुलर मैट्रिक्स त्रिभुजाकार अवयव। जरा ध्यान से देखना, अच्छे से सुनना, भागना नहीं है। काम भागने वालों में से नहीं है सर, हमारे ऊपर आप भरोसा कीजिए। अब जो हम समझा रहे हैं उसको जरा ध्यान से सुनिएगा। का एकदम सर हम लोग तो तैयार बैठे हुए सर। कहे ठीक है कहे जिस पे बोल रहे हैं उस पे ध्यान देना। इस तीनों में बताओ I का मान 2 है, J का मान 1 है। I जैसे बड़ा है या छोटा है, सर बड़ा है। इसमें भी I जैसे बड़ा है सर, इसमें भी I जैसे बड़ा है। कितना सिंपल बात है, बोल रहा है जब जब I जैसे बड़ा होगा ना तो उसका मान 0 होगा। अच्छा हाँ, ये वाला बोला जब जब I का मान जैसे क्या होगा, छोटा, तो उसका मान 0। ये मैथमेटिकली बोला। क्या सर सच सच बोले कि कुछ नहीं समझ में आया? कि देख बेटा परिभाषा ये है, एक ऐसा मैट्रिक्स जिसके विकर्ण के या तो नीचे का सारा सदस्य 0 हो या तो ऊपर का, उसी को ट्रायंगुलर मैट्रिक्स कहा जाता है। हाँ ये बात अच्छा लगा सर, जिसके विकर्ण के या तो नीचे का या तो ऊपर का सारा सदस्य क्या हो, 0। देखने में भी नहीं लग रहा है त्रिभुज जैसा। हाँ ठीक है, तो चलिए
अब हम लोगों ने टाइप ऑफ मैट्रिक्स देख लिया, ठीक है। देखिए अब हम लोग बात करने जा रहे हैं इक्वलिटी ऑफ टू मैट्रिक्स, दो आव्यूहों की समानता। दो आव्यूह कब बराबर होते हैं? तो ये जो बात लिखा गया है अच्छी बात है, लेकिन हम लोग पहले इसे एक एग्जाम्पल से देखेंगे। देखिए जब आप मैट्रिक्स में दो आव्यूह को बराबर करने की बात करते हैं तो सबसे पहले उसका ऑर्डर सेम होना चाहिए। क्या सेम होना चाहिए? ऑर्डर। आप गौर करो इसमें कितना ऑर्डर है सर? 2 क्रॉस 2। इसका ऑर्डर कितना है सर? 2 क्रॉस 3। क्या इस दोनों का ऑर्डर सेम है? नहीं है। तो क्या ये इक्वल होगा? नहीं होगा सर। समझे? तब किसी बच्चे से पूछा गया बता बेटा ये है? का एकदम है सर। का कैसे? का सर इसमें भी 2 रो 2 कॉलम है, इसमें भी 2 रो 2 कॉलम है। कहेंगे लेकिन ये फिर भी बराबर नहीं है। अब क्या हो गया सर? कि देखिए इसके एलिमेंट इक्वल होने चाहिए थे, कोरोस्पोंडिंग एलिमेंट। मतलब कोरोस्पोंडिंग का मतलब ये जिस जगह बैठा है ना उसी जगह की बात करेगा। तो 2 के जगह 5 है ना, तो क्या ये बराबर होगा? नहीं होगा सर। तो हम लोगों ने 2 तरह का बात अभी सीखा कि दो आव्यूह के बराबर होने के लिए सबसे पहले तो ऑर्डर सेम होना चाहिए। यस सर। दूसरा बात, इनके कोरोस्पोंडिंग एलिमेंट संगत अवयव भी बराबर होने चाहिए। संगत कहने का मतलब कोई अगर पहला रो पहला कॉलम में बैठा है तो वो भी बोलेगा कि हम पहला रो पहला कॉलम के ही बराबर होंगे। तो ये नहीं होगा। क्या ये बराबर है? यस सर ये बराबर है। ये देखिए हर तरीके से सही है। 3 3 के बराबर है, 2 2 के बराबर है, 1 1 के बराबर है और 4 4 के बराबर है। ये इक्वल मैट्रिक्स है। समझे? तो अब यहाँ पे बेटा पढ़िए, दो आव्यूह ए तथा बी बराबर आव्यूह यहाँ लिखाएगा। ए और बी का क्या समान हो? ऑर्डर। और दूसरी बात वही है, ए आई जे बराबर क्या लिखा हुआ है? बी आई जे। इस उल्टा ए को मतलब बोला जाता है फॉर ऑल। क्या बोला जाता है? फॉर ऑल। मतलब ये बोला किसी के लिए भी लीजिएगा ना A11 तो वो किसके इक्वल होगा? B11 के। अगर आप A12 की बात करते हैं तो वो किसके इक्वल होगा? 12 के। वो ऑर्डर पे डिपेंड करेगा। ठीक है, ठीक है। तो इस स्लाइड में सर ने क्या समझाया? दो आव्यूह एक दूसरे के बराबर तभी होंगे जब उनका ऑर्डर सेम हो और उनके कॉरस्पॉन्डिंग एलिमेंट संगत अवयव आपस में क्या होंगे? बराबर होंगे। अब हम लोग इसके ऊपर एग्जाम्पल देखेंगे। का यस सर, वो बड़ा जरूरी चीज है, कई एकदम जरूरी चीज है। ये रहा। आपको इस क्वेश्चन में x और y का मान पूछा जा रहा है और बोल रहा है x और y के किस मान के लिए ये दोनों आव्यूह एक दूसरे के बराबर होंगे। तो देखिए 2 और 2 तो बराबर ही है, 1 और 1 बराबर है। हमें सोचना है काश x प्लस वाई किसके बराबर हो जाता? 3 के। और हम बार बार बोलते हैं बनाने के तरीके। आप जैसे समझे वीडियो को पॉज कर दीजिए, अब अपना बनाइए। x का मान 5 आ गया। अब अगर आप x 5 यहां बिठा दो तो y का मान -2। तो इस तरह हम लोगों ने मान निकाल लिया। जिन बच्चे का मान निकल गया है आप भी खुश हो सकते हैं। इस क्वेश्चन में बेटा आपको ABCD का मान पूछा जा रहा है। 2a + b = 4। अब 2 समीकरण है,
इस समीकरण को आप 1 मान लो और इसको क्या मान लो 2। हम लोग इसको ना 2 से गुना कर देते हैं, इसको 1 से आगे देते हैं। ए का मान कितना आ गया 1। अगर ए का मान यहां बिठा देंगे तो हमारे पास बी का मान कितना आ जाएगा 2 आ जाएगा। अच्छा लग रहा है सर, मन भी लग रहा है। अब सी और डी की बात है। 5c माइनस डी इज इक्वल टू 11 करेंगे और 4c प्लस 3d इज इक्वल टू 24 करेंगे। इसको अगर आप समीकरण 3 मानते हैं तो इसको 3 से गुणा कर दीजिए। किससे गुणा कर दिया जाए 3 से। अब जब आप इसको गुना करोगे ना कितना हो जाएगा 15c माइनस 3d बराबर 33। इस तरह आपने c का मान कितना निकाल दिया 3 निकाल दिया। अब c का मान 3 रख दीजिए 15, तो d का मान कितना आ जाएगा 4। अब बेटा आप अच्छे से समझ गए होंगे इक्वल मैट्रिक्स क्या है, ठीक है ना। हाँ सर, तो ये अगर आपको नोट करना है नोट कर सकते हैं। चलिए 1-2 क्वेश्चन और होना चाहिए। यस सर, इस क्वेश्चन में आपसे XYZ का मान पूछा जा रहा है। ठीक है सर, का इक्वल मैट्रिक्स के हिसाब से x प्लस वाई प्लस जेड बराबर क्या हो जाएगा 9। फिर x प्लस जेड इज इक्वल टू क्या हो गया 5। फिर आपका y प्लस जेड इज इक्वल टू कितना हो गया सर 7 हो गया। अब क्या करना है मान निकालना है। कैसे निकालेंगे क्या वो आपके बुद्धि पे डिपेंड करता है। आप देखिए अच्छे से देखिए, इस y प्लस जेड का मान सर 7 दिया गया है। अब बताइए कितना मजेदार हो गया। x का मान कितना निकल गया 2। कोई बोलेगा सर हम x प्लस जेड का मान है वो भी बिठा सकते हैं तो y निकलेगा। x के जगह जब 2 रखेंगे तो z का मान 3 आएगा। बहुत अच्छा। अब अगर z का मान 3 रखेंगे तो y का मान 4 आएगा। इस तरह हम लोगों ने x, y, z तीनों का मान क्या कर दिया निकाल दिया। ये क्वेश्चन आइए थोड़ा इंटरेस्टिंग है। कहा सर नीचे बहुत कुछ लिखा हुआ है कि बेटा भी इसको इग्नोर कीजिए, हम हिंदी बोलेंगे। आप पहले ना ऊपर वाले को देखो। का ठीक है सर, x माइनस वाई किसके बराबर है सर -1 के। देखिए खोज के इक्वेशन लिया जाता है। ये x और y है तो हम x और y वाले को ही खोजें। क्यों, इस दोनों से सॉल्व करेंगे ना तो जल्दी हो जाएगा। कट गया। अब बताइए x का मान 1 आ गया, बिठा दीजिए। x का मान 1 आ गया और y का मान 2 आ गया सर। अब देखिए 2x माइनस x1 इज इक्वल टू क्या है 5। x के जगह जब आप 1 रखोगे तो x1 का मान सर -3 आएगा। बहुत अच्छा। अब एक कौन बचा, अब अगर x के जगह 1 रख दें आपने गौर किया
हमने सबका मान निकाल लिया, x, y, x1 और y1। अब उस बात को भी ध्यान देंगे जो क्वेश्चन में दिया गया है। कहा सर जरा बताइए क्या दिया गया है। देखिए कहता है P और Q का नियामक, बात समझना है। कोऑर्डिनेट का मतलब तो नियामक ही है, यस सर। कहा ये रहा P और ये रहा Q। कहा इसका नियामक दिया है, P का नियामक क्या है, x, y, तो x के जगह 1 लिखाएगा, y के जगह 2। फिर किसकी बारी, Q में x1 y1 है। अब आप हमें बताइए, क्या आपने बचपन में दूरी सूत्र पढ़ा है? कि सर मेरा तो 11th खराब है। बेटा ये 10th में भी है, 10th में भी फॉर्मूला होता है x2 माइनस x1। कल लिख दीजिए ना सर, नहीं तो गड़बड़ हो जाएगा। x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। ओके, x2 माइनस x1 माइनस 3 माइनस 1 का होल स्क्वायर और 10 माइनस 2 का होल स्क्वायर। अब जरा बताइए, ये 4 का स्क्वायर 16 और ये आपका 64, रूट अंदर कितना हो जाएगा, 80। क्या बेटा हम 80 को लिख सकते हैं 16 गुना 5, हाँ 16 4 रूट 5 यूनिट। कैसा लगा क्वेश्चन? अच्छा था, मन लग रहा है? देखिए आप इसको ना ये मत सोचिए कि हम एनसीईआरटी पढ़ रहे हैं, आपको कॉन्सेप्ट अच्छे से बताया जा रहा है, आप कॉन्सेप्ट पे फोकस कीजिए। इतना मेहनत कर क्यों किया जा रहा है? ताकि क्वेश्चन आपसे बने। आपसे बनना बहुत जरूरी है। टीचर बना के क्या करेगा भैया। चलिए अब ये 2 एग्जाम्पल है, आपसे इसमें x का मान पूछा जा रहा है। तभी कोई बच्चा जोश में आके बोल दिया सर x का मान क्या होगा 4, बट ये जवाब क्या है, गलत। तो इसमें क्या होगा भाई, इसमें नॉट पॉसिबल। रटना नहीं है, इस बात को समझना है। हाँ सर, तुम क्या कहना चाह रहा है कि अगर x की जगह 4 लेंगे तो ये दोनों बराबर हो जाएगा। कि बेटा ये 4 लेने पे बराबर होगा, ये भी होगा, लेकिन क्या कभी जिंदगी में 5 6 के बराबर होगा? नहीं होगा। अच्छा हाँ, आपको ध्यान देना पड़ेगा। हमने क्या बोला, आप ध्यान नहीं देते हो, लेकिन हम लोगों ने ध्यान दिया। कहा क्या, देखिए यहाँ 1 था तो 1 के बराबर, यहाँ 2 था तो वो किसके बराबर था, 2 के बराबर था। क्लियर हो गया? यस सर। तो इसमें संभव नहीं है। अब आप इसकी बात करो, अगर आप x प्लस 3 बराबर 10 करते हो तो यहां x का मान 7 आएगा और यहां x का मान 1। ये भी संभव नहीं है। क्यों? कि तुम सोचो अगर x का मान 1 हम यहां रख दे तो 1 और 3 नहीं ना होगा। तो क्या समझे, अगर यहां से भी x 1 आता, यहां से भी 1 आता, तब कह देते। अलग अलग आ गया, इस वजह से हम लोग बोल नहीं पाएंगे। इस तरह बेटा आपका एनसीईआरटी के पहले एक्सरसाइज का थ्योरी खत्म हो गया और हम लोगों का ये पहला क्लास था आज। आप लोग आज देखे, हम लोगों में मैट्रिक्स में डेफिनेशन ऑफ मैट्रिक्स देखा, टाइप ऑफ मैट्रिक्स देखा और ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स देखा। इसी तीनों से पहला एक्सरसाइज रिलेटेड है। अब आपका आज का काम क्या है कि आपने जितने भी बातों को पढ़ा है उसको अच्छे से देखेंगे। कल फिर जब वीडियो अपलोड होगा तो आपको क्या करना है, जब भी कोई क्वेश्चन डिस्प्ले पे आएगा तो आप पहले वीडियो को पॉज करके खुद से बनाओगे, ना बनेगा तब देखेंगे। ठीक है? हाँ, और अगर आपको वीडियो में कुछ भी अच्छा या गलत लगा हो तो कमेंट करके जरूर बताएंगे। ठीक है, बाय।